हिंदू संस्कृति के अनुसार भगवानों में त्रिदेवों का अपना विशेष स्थान है। ये त्रिदेव हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश। जहाँ ब्रह्मा जी समस्त ब्रह्मांड के रचयिता हैं, भगवान विष्णु समस्त संसार के पालनकर्ता और भगवान शिव शंकर विनाशक। आज इस वीडियो में हम भगवान श्री हरि के दशावतारों के विषय में जानेंगे। भगवान विष्णु के 10 अवतारों में पहला अवतार है मत्स्य अवतार। कृतयुग के आदि में राजा सत्यव्रत हुए। एक दिन राजा सत्यव्रत नदी में स्नान कर जलांजलि दे रहे थे। तभी उनकी अंजलि में एक छोटी सी बोलने वाली मछली आ गई। राजा ने मछली को वापस जल में डालना चाहा, तब वह मछली बोली, हे राजन, मुझे इस नदी में पुनः ना डालिए, क्योंकि बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को खा जाती हैं। तब राजा ने उस मछली को बचाने के उद्देश्य से उसे अपने कमंडल में रख लिया, परंतु वह मछली तुरंत ही बड़ी हो गई। मछली ने राजा से अपने लिए थोड़ी जगह का आग्रह किया। तब राजा सत्यव्रत उसे अपने साथ महल में ले गए और एक पतीले में उसे रख दिया, परंतु वह मछली पुनः बड़ी हो गई। इस प्रकार बार बार उसे जितने बड़े स्थान में रखा जाता वह बड़ी हो जाती। राजा समझ गए कि यह अवश्य ही कोई दिव्य आत्मा है। राजा ने मछली से उसे उसके वास्तविक स्वरूप में आने की विनती की। तब राजा सत्यव्रत के समक्ष चतुर्भुजधारी भगवान विष्णु प्रकट हुए। तब उन्होंने सत्यव्रत से कहा, यह मेरा मत्स्य अवतार है। ब्रह्मा जी अपनी निद्रा में हैं, अतः आज से 7 दिन बाद धरती पर प्रलय आएगी। तब तुम समस्त वेद, सप्त ऋषि तथा सभी जीवों के सूक्ष्म रूप को एक नौका में बैठा लेना। जब नौका डगमगाने लगेगी, तब मैं इसी मत्स्य रूप में आऊँगा। नौका मुझसे बांध देना और मुझसे प्रश्न पूछना, मैं उसका उत्तर दूंगा। राजा और श्री हरि का यही संवाद मत्स्य पुराण कहलाया। द्वितीय अवतार है कूर्म अवतार। नरसिंह पुराण के अनुसार कूर्म अवतार द्वितीय अवतार है। कूर्म अवतार को कच्छप अवतार भी कहा जाता है। कच्छप अर्थात कछुआ। कच्छप अवतार में भगवान विष्णु ने क्षीर सागर में समुद्र मंथन के समय मंदार पर्वत को अपने कवच पर रखकर पर्वत रूपी मदानी के आधार का कार्य किया था। देवताओं और असुरों ने भगवान विष्णु मंदार पर्वत और वासुकी नाग की सहायता से समुद्र मंथन कर 14 रत्नों की प्राप्ति की थी। नंबर 3, वराह अवतार। प्राचीन काल में हिरण्याक्ष नामक राक्षस ने पृथ्वी को जल में डुबो दिया था। तब पृथ्वी का कल्याण करने के लिए श्रीहरि ने ब्रह्मा जी की नासिका से निकलकर वराह अवतार के द्वारा धरती को अपने सींगों पर रखकर पुनः जल से बाहर निकाला तथा अपने सींगों के द्वारा ही हिरण्याक्ष नामक राक्षस का वध भी किया। नंबर 4, नरसिंह अवतार। जब भगवान विष्णु ने वराह अवतार के द्वारा हिरण्याक्ष का वध किया, तब उसका बड़ा भाई हिरण्यकश्यप अति रुष्ट हुआ। उसने विष्णु भगवान से बदला लेने के लिए सहस्त्रों वर्षों तक ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या की और वरदान स्वरूप यह मांगा कि ब्रह्मा जी के द्वारा बनाए किसी भी प्राणी के द्वारा वह ना मारा जा सके। वह ना तो धरती में मरे, ना आकाश में मरे। वह ना तो दिन में मरे, ना ही रात में मरे। वह ना तो अंदर मरे, ना ही बाहर मरे। वह ना तो मानव द्वारा मरे, ना ही पशु के द्वारा। इस प्रकार वरदान प्राप्त कर उसने इंद्रलोक को भी जीत लिया। धरती पर यज्ञ, पूजन आदि कार्य रुकवा दिए। वह अपनी जनता से स्वयं की पूजा करवाने लगा, परंतु उसका छोटा सा बालक प्रहलाद अपने पिता की पूजा ना करके भगवान विष्णु की भक्ति में लगा रहता, जिस कारण हिरण्यकश्यप ने अनेक बार प्रहलाद को मरवाने की कोशिश की, परंतु प्रत्येक बार प्रहलाद को कोई न मार सका। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका भी जब स्वयं प्रहलाद को आग में लेकर बैठी, तब होलिका जल गई और प्रहलाद बच गया। हिरण्यकश्यप क्रोधवश प्रहलाद से भगवान विष्णु की आराधना ना करने को कहने लगा और बोला, मैं ही यहाँ का भगवान हूँ। प्रहलाद ने भगवान को हर जगह होने की बात कही। तब हिरण्यकश्यप ने पूछा, क्या विष्णु इस महल में भी हैं? क्या वह महल के इस खंभे में भी हैं? और प्रहलाद ने कहा, हाँ। जैसे ही
हिरण्यकश्यप महल के खंभे को तोड़ने गया, उसमें से भगवान विष्णु नरसिंह अवतार में प्रकट हुए, जो आधे मानव आधे सिंह थे। उन्होंने हिरण्यकश्यप को अपनी गोद में रखकर उसका सीना अपने नाखूनों द्वारा फाड़ दिया और उसका अंत कर प्रहलाद को स्नेह करने लगे। नंबर 5, वामन अवतार। वामन अवतार भगवान विष्णु के 5वें एवं त्रेता युग के प्रथम अवतार थे, जो पूर्ण मानव रूप में ब्राह्मण स्वरूप प्रकट हुए थे। इन्हें उपेंद्र के नाम से भी जाना जाता है। श्री हरि ने राजा बलि के कल्याण तथा इंद्रदेव को असुरों की हार से बचाने के लिए यह वामन अवतार लिया था। राजा बलि भक्त प्रहलाद के पौत्र तथा बलि विरोचन के पुत्र थे। राजा बलि एक दयालु राजा के रूप में जाने जाते थे। एक बार राजा बलि अपने समस्त असुरों के साथ इंद्र को हराने हेतु उनसे युद्ध करने गए, परंतु सभी मृत्यु को प्राप्त हुए। असुरों के गुरु शुक्राचार्य ने उन सभी को पुनः जीवित किया तथा इंद्रलोक पर विजय प्राप्त करने के लिए 100 यज्ञों को करने के लिए कहा। वामन भगवान राजा बलि के यहाँ ब्राह्मण रूप में उस समय पहुँचे जब 100वां यज्ञ चल रहा था। वहाँ जाकर वे भिक्षा मांगने लगे। राजा बलि ने संकल्प लेकर ब्राह्मण को भिक्षा देने की बात कही। गुरु शुक्राचार्य ने बलि को समझाया कि यह विष्णु है, अतः इन्हें कुछ न दें, परंतु राजा बलि अपने संस्कारों के कारण दान देने से पीछे न हटे। वामन भगवान ने राजा से 3 पग भूमि मांगी। पहले पग में भगवान ने समस्त धरती नाप ली। दूसरे पग से समस्त ब्रह्मांड नापते हुए जब भगवान ने अपना कदम उठाया तो उनका चरण ब्रह्मलोक भी पहुंचा, जहां ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान के चरण को धोया। विष्णु भगवान के चरणों से जो जल लगा वही गंगा जी बनी। 2 पग नापने के पश्चात जब कुछ शेष ही नहीं रहा, तब अपने वचन की मर्यादा पूर्ण करने के लिए राजा बलि ने तीसरा पग स्वयं अपने सिर पर रख लिया, जिससे वह पाताल में धंस गए। भगवान के चरणों के नीचे आकर राजा बलि का सदा के लिए उद्धार हो गया। भगवान विष्णु अपने विराट स्वरूप में प्रकट हुए और राजा बलि को महाबली की उपाधि प्रदान की, क्योंकि बलि ने अपनी धर्मपरायणता और वचनबद्धता के कारण स्वयं को महात्मा साबित कर दिया था। अंत में बलि का अपने दादा प्रहलाद एवं अन्य दैवीय आत्माओं से मिलना हुआ। नंबर 6, परशुराम अवतार। भगवान परशुराम ऋषि जमदग्नि और रेणुका के 5वें पुत्र थे। वह एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे, परंतु उन्होंने क्षत्रिय लक्षणों को अपनाया। परशुराम ने दुष्टों का संहार करने के लिए भगवान शिव से एक कुल्हाड़ी प्राप्त की थी। एक समय कार्तवीर्य अर्जुन, जिसे सहस्त्रार्जुन भी कहा जाता है, उसने बलपूर्वक ऋषि जमदग्नि से कामधेनु गाय छीन ली। तब परशुराम ने उसकी समस्त भुजाएं काटकर उसका धड़ शरीर से अलग कर दिया। तब सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने प्रतिशोध स्वरूप परशुराम जी की अनुपस्थिति में उनके ध्यानस्थ पिता जमदग्नि की हत्या कर दी। इस कांड से कुपित परशुराम ने महिष्मती नगरी पर आक्रमण कर सहस्त्रार्जुन के पुत्र व उसकी संपूर्ण सेना सहित समस्त क्षत्रियों का धरती से 21 बार सर्वनाश कर दिया। जब उनका क्रोध शांत हुआ, तब उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ किया और सप्तद्वीप युक्त पृथ्वी महर्षि कश्यप को दान कर दी तथा अपने शस्त्र त्याग कर महेंद्र पर्वत पर आश्रम बनाकर रहने लगे। परशुराम को भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण के गुरु के रूप में भी जाना जाता है। भगवान परशुराम को अमर बताया गया है। उन्होंने समुद्र से भी लड़ाई लड़ी, जो कोकण और मालाबार के भूमि पर प्रहार करने वाला था। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच का क्षेत्र परशुराम क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 7, राम अवतार। भगवान श्री हरि का 7वां अवतार है श्री राम अवतार। त्रेता युग में असुर राज रावण का बहुत आतंक था। उसके वध के लिए भगवान विष्णु ने अयोध्या नगरी के राजा दशरथ के यहाँ जन्म लिया। उन्होंने शिवजी के धनुष को तोड़कर सीता जी से विवाह किया। कुछ समय पश्चात
अपने पिता के वचन का मान रखने के लिए श्री राम पिता की आज्ञा पाकर 14 वर्षों के वनवास के लिए चले गए। वहाँ राक्षस राज रावण उनकी पत्नी सीता जी का हरण कर ले गया। भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ वन में सीता जी की खोज करने लगे। तभी उनकी भेंट हनुमान जी से हुई। हनुमान जी भगवान राम के परम भक्त थे। वानर राज सुग्रीव की सहायता से श्री राम वानर सेना, अंगद, जामवत, नल, नील सहित रावण नगरी लंका पहुंचे। वहां उन्होंने राक्षस राज रावण का वध किया और अंत में अपनी नगरी अयोध्या जाकर प्रजा को सुखी रखा। इस अवतार में भगवान विष्णु ने अनेक राक्षसों का वध किया और मर्यादा युक्त जीवन यापन करने के कारण मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। नंबर 8, कृष्ण अवतार। द्वापर युग में भगवान विष्णु ने कृष्ण अवतार लेकर अधर्मियों का नाश किया। भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा के कारागार में हुआ था। श्री कृष्ण के पिता का नाम वासुदेव और माता का नाम देवकी था, परंतु इनका लालन पालन गोकुल के नंद बाबा और यशोदा माता ने किया था। इस अवतार में भगवान श्री कृष्ण ने अनेक चमत्कार किए और दुष्टों का सर्वनाश किया। कंस का वध भी भगवान श्री कृष्ण ने ही किया था। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सारथी बने और दुनिया को गीता का ज्ञान दिया। धर्मराज युधिष्ठिर को राजा बनाकर धर्म की स्थापना की। भगवान विष्णु का यह अवतार सभी अवतारों में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। नंबर 9, बुद्ध अवतार। भगवान विष्णु का यह अवतार कलयुग के पहले अवतार थे। भगवान बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका जन्म लुम्बिनी में इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय शाक्य कुल के राजा शुद्धोदन के घर में हुआ था। इनकी माता का नाम महामाया था। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा तथा पुत्र का नाम राहुल था। एक बार सिद्धार्थ संसार के दुखों को देखकर आधी रात में अपनी पत्नी, पुत्र और राजपाट को त्याग कर वन में चले गए। वर्षों की कठिन तपस्या के बाद उन्हें बोध गया नामक स्थान पर पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई और वह भगवान बुद्ध कहलाए। उन्होंने दुख के कारण और निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग सुझाया। उन्होंने अहिंसा पर बल दिया तथा पशु बलि की भी निंदा की। नंबर 10, कल्कि अवतार। कल्कि अवतार भगवान विष्णु का 10वां और आखिरी अवतार माना गया है। यह अवतार कलयुग के अंत में होगा। जब धरती पर पाप बहुत बढ़ जाएगा, तब भगवान श्री हरि कल्कि अवतार लेकर धरती का पुनः उद्धार करेंगे। भगवान कल्कि देवदत्त नामक घोड़े पर सवार होकर हाथ में तलवार लिए दुष्टों का संहार करेंगे। तब पुनः सतयुग का प्रारंभ होगा। कल्कि अवतार सतयुग व कलयुग के संधि काल में होगा। तो ये थे भगवान श्री हरि विष्णु के 10 अवतार। अगर आपको यह वीडियो ज़रा भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।